नमस्ते सभी को, मेरा नाम है अजय कुमार और आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एनसीईआरटी न्यू बुक से मैथ्स क्लास 8 से प्रश्नावली 9.1 यानी कि चैप्टर 9 क्षेत्रमिति का सॉल्यूशन लगातार कर रहे हैं। उसी क्रम में आज क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करेंगे। एक भी क्वेश्चन हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों का सिलेबस बहुत ही अच्छी तरह से कवर हो जाए। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इसे समझ के सॉल्व करेंगे। एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए 6 सेंटीमीटर की भुजा है और उसका जो शीर्ष लंब है वह 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, उसमें से एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। सिर्फ आपको फॉर्मूला यूज करना है और इसको सॉल्व कर देना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ। एक तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ऊंचाई गुने भुजा, जिसमें ऊंचाई जिसको हम लोग कहेंगे, इसको जरा अंग्रेजी में भी देख लीजिए, एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। बेस में जो कि आपका एक भुजा दी हुई है और हाइट जो शीर्ष लंब है, ठीक है, उसी को ऊंचाई गुने भुजा है। तो आप लोग बेटर होगा कि ये जरूर याद रखें, बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब इस पे हम लोग पुट कर देंगे और एरिया निकालेंगे। बेस कितना है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप कि बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ पा रहे होंगे इसे। 6 चौके 24, ठीक है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया आपका एरिया निकल गया। ठीक है, हम लोग एरिया निकाल चुके हैं। अब चूंकि दिया हुआ है कि इसमें देखिए, यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला होता है इसका, वो भी देख लीजिए। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू D1 एंड इंटू D2। क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन कब, जब दोनों विकर्ण आपको दिए हुए हों तब। तो इसमें देखिए हम लोग इससे यूज करके क्या करेंगे, दूसरा वाला विकर्ण निकाल लेंगे। तो एरिया कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके बाद 1/2 इंटू D1 कितना है, D1 देखिए कह रहा है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और गुणा में D2। ठीक है, अब देखिए इसे जहाँ जो भी सोल्व होता है करेंगे, 8 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 दूनी 8, 4 पे कट गया। अब सही से लिख लीजिए इसको, 24 अभी सेंटीमीटर हटा दीजिए, बराबर 4 गुणा में D2, ये बचा हमारे पास। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए गुणा में हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, D2। ठीक है, D2 अपनी जगह पे रह गया और ये 24 भी अपनी जगह पे, और ये 4 जाके इसको बट्टे में हो गया। ठीक है, यहाँ से ये जाके बट्टे में, तो 6 चौके 24, 24 6 पे कट जाएगा 4 से, तो कितना आया आंसर, D2 इज इक्वल टू, यानी D2 यानी विकर्ण, दूसरा वाला विकर्ण डायगोनल, इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो देखिए दोनों चीजें आ चुकी हैं, हम लोग लिख लेंगे इसका क्षेत्रफल कितना आया, तो आप लिखेंगे 24, यहाँ देखिए 24 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड जो D2 यानी कि डायगोनल 2, दूसरा वाला जो डायगोनल 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी तरह से आप ये समझ पाए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।